पुराना नियम विभिन्न पुस्तकों से बना है। ऐसी लंबी पुस्तकें भी हैं जिनमें बहुत सारी सामग्री है, जैसे उत्पत्ति, भजन संहिता और यशाया। ऐसी छोटी पुस्तकें भी हैं जिनमें कम सामग्री होती है, जैसे कि श्रेष्ठ गीत, रूत, विलाप गीत, सभोपदेशक, एस्तेर आदि। आमतौर पर यहूदी अपने छुट्टियों के समय में अपने इतिहास से संबंधित कुछ छोटी किताबें पढ़ते थे। उनमें से रूत की पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि पिंतेकुस्त के दौरान बहुत कुछ पढ़ा गया था। एक ऐसा मौसम जब इजरायलियों ने वसंत की कटाई के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दिया था। रूत की किताब का क्या मतलब है और कटनी के मौसम में इसे ज़्यादा क्यों पढ़ा जाता है? रूत की पुस्तक का अध्याय 1 उस समय के बारे में एक कहानी है जब न्यायियों ने इज़राइल पर शासन किया था। उस समय इज़राइल में कोई राजा नहीं था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपने सही विचारों के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आप सोच सकते हैं कि यह एक अच्छी दुनिया होगी क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से रहते थे, लेकिन वास्तव में यह ज़रूरी नहीं था कि यह सच हो। एक गंभीर अकाल था और मुश्किल समय आया। पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कहा गया है कि अकाल का कारण इजरायलियों के पाप थे। इसलिए बाइबल लोगों को बताती है कि वे खुद पर चिंतन करें और फसल के मौसम में पश्चाताप करें और गरीबों की अच्छी देखभाल करें। हालांकि एलीमेलेक और नाओमी नाम का एक जोड़ा था जो बैतलहम क्षेत्र में रहता था। उन्हें खुद की देखभाल करने और गरीबों की मदद करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब अकाल पड़ा तो वह अपने 2 बेटों को ले गया और मोआब नामक क्षेत्र में चला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों बेटों ने वहीं शादी कर ली, लेकिन नाओमी के परिवार के जीवन ने बदतर से बदतर मोड़ लिया। नाओमी के पति की मृत्यु हो गई और उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। इन 3 स्त्रियों नाओमी और उसके 2 पुत्रों की पत्नियों को अब कैसे जीना चाहिए? लेकिन उस समय बैतलहम से खबर आई कि अकाल समाप्त हो गया था और एक अच्छी फसल फिर से आ गई थी। नाओमी के पास अब मोआब में रहने का कोई कारण नहीं था। उसने अपने देश लौटने का फैसला किया और उसने अपनी दोनों बहुओं को अपने अपने रास्ते जाने के लिए कहा। दोनों बहुओं में से ओर्पा नाम की एक स्त्री मोआब में रही, परंतु रूत नाम की उसकी दूसरी बहू ने अपनी सास नाओमी की नहीं मानी। उसने कहा, कृपया मुझे आपका साथ छोड़ने या वापस जाने और आपका अनुसरण न करने के लिए मजबूर न करें। जहाँ आप जाएंगी मैं जाऊंगी, जहाँ आप रहेंगी मैं रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आखिरकार नाओमी और रूत एक साथ बैतलहम लौट आई। वास्तव में नाओमी नाम का अर्थ है खुशी, और अपने घर लौटने पर नाओमी लोगों को अपना नाम मारा कहने के लिए कहती है। मारा का अर्थ है दुख। ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका जीवन इतना कठिन था। हालांकि बहुत समय पहले मूसा के समय में मारा नाम से संबंधित एक घटना हुई थी। परमेश्वर ने मारा नामक झरने के कड़वे पानी को मीठे पानी में बदल दिया और इसे इजरायलियों को दिया। नाओमी के कड़वे जीवन में भी ऐसा ही हुआ, मानो वह मीठा पानी पी रही हो। यह रूत का धन्यवाद था जिसने परमेश्वर और उसके लोगों इजराइल की ओर अपनी सास के मार्ग का अनुसरण किया। जब आप रूत की पुस्तक के अध्याय 4 के अंत को देखते हैं तो आपको इजराइल में एक परिवार की वंशावली मिलेगी। आप रूत को वहां पा सकते हैं। रूत ने ओबेद नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। नाओमी अपने पोते को लेने के लिए खुश थी, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। ओबेद ने यिशै को जन्म दिया और यिशै ने प्रसिद्ध राजा दाऊद को जन्म दिया। रूत मोआब की एक महिला थी जो ऐसा लग रहा था कि वह बिना नाम के गायब हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों में से एक बन गई और दृढ़ता से उसका अनुसरण करने का संकल्प लिया। न केवल उसने नाओमी को खुशी दी, बल्कि उसने इज़राइल राष्ट्र को भी बहुत खुशी दी।